वेलकम बैक। कनाडा से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, कनाडा की वफाकी हुकूमत की जानिब से एक नई सर्विस डिजिटल चार्टर्ड को मुल्क में मुतारिफ करवाने का फैसला किया गया है ताकि मुल्क में किसी भी तरह की नफरत अंगेज तकारीर और मवाद, गलत मालूमात और कनाडा में ऑनलाइन इंतखाबी मामलात में मनफी धन और सोच की तशहीर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई को यकीनी बनाया जा सके। मज़ीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की वफाकी हुकूमत की जानिब से एक नई सर्विस डिजिटल चार्टर्ड को मुल्क में मुतारिफ करवाने का फैसला किया गया है ताकि मुल्क में किसी भी तरह की नफरत अंगेज तकारीर और मवाद, गलत मालूमात और कनाडा में ऑनलाइन इंतखाबी मामलात में मनफी धन और सोच की तशहीर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई को यकीनी बनाया जा सके। पेरिस के एक कॉन्फ्रेंस में अपने खिताब के दौरान कैनेडियन वजीर आजम का कहना था कि नई सर्विस डिजिटल चार्टर के हवाले से तफसीलात जल्द आने वाले हफ्तों में जारी कर दी जाएंगी। जस्टिन ट्रूडो का ये भी कहना था कि वो बात पर मुकम्मल यकीन रखते हैं कि उनका तजवीज़ करदा ये प्रोग्राम शहरियों के अंदर एतमाद की फजा बहाल करेगा और इस प्लेटफॉर्म के जरिए मुल्क और लोगों के खिलाफ नफरत फैलाने वालों का एहतसाब करना मजीद आसान हो जाएगा। उन्होंने कॉन्फ्रेंस के पहले रोज में न्यूजीलैंड के वजीर आजम जैसिंड्रा ऑर्डर्न और फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन से भी मुलाकात की, जबकि विकिपीडिया के बानी जिमी विल्स से भी उनकी मुलाकात तय है। कुछ बात करेंगे कनाडा के पब्लिक सेफ्टी के वजीर रॉफ गोडेल का कहना है कि कनाडा गवर्नमेंट को बहुत तशवीश है कि उन 2 कैनेडियन शहरियों के बारे में जिनको चाइना ने दिसंबर में अपने मुल्क में रोक लिया था और अब उनको बाकायदा गिरफ्तार कर लिया गया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के पब्लिक सेफ्टी के वजीर रॉफ गोडेल का कहना है कि कनाडा गवर्नमेंट को बहुत तशवीश है कि उन दोनों कैनेडियन शहरियों के बारे में जिनको चाइना ने दिसंबर में अपने मुल्क में रोक लिया था, अब उनको बाकायदा गिरफ्तार किया गया है। गोडेल का ये भी कहना है कि वो अपने शहरियों की आज़ादी और खुद मुख्तारी से मुतालिक चाइना से अपने उन शहरियों की सेहत और उनके इलाज मुआवजे के बेहतर सहूलतों की उम्मीद रखते हैं। कैनेडियन वजीर का कहना था कि अभी तक उन कैदियों के बारे में कोई सबूत मुहैया नहीं किए गए जिन इल्जामात की बुनियाद पर उनको वहाँ गिरफ्तार करके रखा गया है। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के एक तर्जुमान का ये कहना है कि कोवरिक और माइकल स्पोर को मुल्की राज चुराने के जुर्म का सामना है। मजीद कोई तफसीलात अभी तक फराहम नहीं की गई। माइकल कोवरिक एक साबिक कैनेडियन डिप्लोमेट और बैन अल-अक़वामी उमूर के माहिर, जबकि स्पोर एक ताजर हैं जो नॉर्थ कोरिया में तिजारत का वसी तजुर्बा रखते हैं। उन दोनों को 10 दिसंबर को चाइनीज टेलीकॉम हुआवे के एक सीनियर अफसर की रिपोर्ट पर, जो कि 1 दिसंबर को अमरीकी हुकाम के मुतालबे पर वैनकूवर से गिरफ्तार किया गया था, जहाँ पर उनको धोखाधही के इल्जामात का भी सामना करना पड़ा था। खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, लिबरल अरकान पार्लियामेंट ने ओपोजिशन जमातों की जानिब से पार्लियामेंट की इंक्वायरी को रोकने की कोशिश की है, जिसमें ये कहा गया है कि वाइस एडमिरल मार्क नॉर्मन क्रिमिनल केस में हुकूमत दखल अंदाजी कर रही है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। लिबरल अरकान पार्लियामेंट ने ओपोजिशन जमातों की जानिब से पार्लियामेंट की इंक्वायरी को रोकने की कोशिश की है, जिसमें ये कहा गया है कि वाइस एडमिरल मार्क नॉर्मन क्रिमिनल केस में हुकूमत दखल अंदाजी कर रही है, जबकि लिबरल्स की जानिब से नॉर्मन को पार्लियामेंट में बुला कर कॉमन्स नेशनल डिफेंस कमेटी के सामने अपनी सफाई पेश करने के खिलाफ वोट भी दिए गए। कंजर्वेटिव और NDP की जानिब से एक करारदाद लाई गई, जिसमें नॉर्मन केस से मुतालिक स्टडी लॉन्च करने का कहा गया था, ताहम लिबरल्स ने अपनी अक्सरियत का इस्तेमाल करते हुए इस अमल को भी रोक दिया। इस हवाले से कंजर्वेटिव MP जेम्स पिजन का कहना था कि वाइस एडमिरल नॉर्मन ने अपनी जिंदगी के 30 अहम साल मुल्क को दिए, जबकि लिबरल्स उन्हें 30 मिनट भी नहीं दे रही, जो कि अफसोसनाक अमल है। नातली दोगौजिया का कहना है कि मेसी कॉलेज टोरंटो की नई प्रिंसिपल के तौर पर उन्हें मुकर्रर किया गया है, जिसके बाद वो ओटावा वेनियर की सूबाई नुमाइंदे के तौर पर अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाएंगी। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। ओंटारियो के मुकन्निना की एक लिबरल रुकन का कहना है कि वो रवा साल के आखिर तक मुस्ताफी हो जाएंगी। नातली दोगौजिया का कहना है कि मेसी कॉलेज टोरंटो की नई प्रिंसिपल के तौर पर उन्हें मुकर्रर किया गया है, जिसके बाद वो ओटावा वेनियर की सूबाई नुमाइंदे के तौर पर अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाएंगी। गौजी यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा के कॉमन लॉ शोबे की डीन रह चुकी हैं, जबकि वो 2016 के ज़िमनी इंतखाबात में पहली बार कानून साज असम्बली की रुकन मुंतखब हुई थी। उनके इस्तीफे की खबर इस वक्त सामने आई जब चंद रोज कबल ओंटारियो से ताल्लुक रखने वाली लिबरल मोगी फ्रांस ललौंदे की जानिब से कहा गया था कि वो अक्टूबर में विफाकी इंतखाबात में ऑर्लिन्स की नुमाइंदगी में हिस्सा लेंगी, जहां वो अब सूबाई नुमाइंदे के तौर पर काम कर रही हैं। ललौंदे और गौजिये इन 7 लिबरल्स में से 2 हैं जिन्होंने गुज़िश्ता साल के ओंटारियो के इंतखाबात में हिस्सा लिया था। कुछ बात करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि यकीन है ईरान पर आयद पाबंदियों के बाद जल्द तेहरान वाशिंगटन के साथ बातचीत पर मजबूर हो जाएगा।
मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि यकीन है कि ईरान पर आयद पाबंदियों के बाद जल्द तेहरान वाशिंगटन के साथ बातचीत पर मजबूर हो जाएगा। ट्विटर पर एक ट्वीट में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मशरिकी वुस्ता के हवाले से इख्तियार करदा पॉलिसी पर अपनी इंतजामिया में इख्तलाफात की खबरों की तरदीद की। उन्होंने कहा कि किसी मसले पर मुत्तफिक आरा का इजहार अलग बात है और हतमी फैसला बहुत सादा तरीके से किया जाता है। ट्रंप का कहना था कि इसमें शुबा नहीं कि मशरिकी वुस्ता को अदम इस्तेकाम का शिकार करने में ईरान का कलीदी किरदार है, मगर ईरान को उससे कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के जुनूबी इलाके में F-16 तैयारा एक गोदाम पर गिरकर तबाह हो गया। हादसे में 12 अफराद जख्मी हो गए। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के जुनूबी इलाके में F-16 तैयारा एक गोदाम में गिरकर तबाह हो गया। हादसे में 12 अफराद जख्मी हो गए। कैलिफोर्निया की काउंट रिवर साइड में F-16 तैयारा एक गोदाम की छत तोड़ता हुआ नीचे जा गिरा। तैयारे का पायलट पैराशूट के जरिए अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। बताया गया है कि गोदाम में मौजूद 12 अफराद तैयारी की तबाही से होने वाली आतिशज़दगी की जद में आकर झुलस गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे की तहकीकात जारी है। इसी के साथ ही TNN के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।